हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मीरा होती है वो कहने लगती है उमा से कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने शर्त रखी थी, वो शर्त तुम्हें याद है ना। दूसरी तरफ जो भाभा होती है वो भी ड्रामा स्टार्ट कर देती है और वो कनक को कहने लगती है, कनक ये ठीक ना से अभी ही मौत हुई है सुमन की और तुम इतने जल्दी शादी की बात कर रहे हो। तभी वापस से नाटक करने लगती कनक और कनक कहने लगती है कि भाभो ये तो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि उमा ने भी कहा है कि आखिरी इच्छा है सुमन की, वो हमें पूरा करना है। आदित्य जो है वो कह रहा होता है कि क्या नसीब है उमा के सच में दो दो भाभी सा। फिर कहने लगती है दूसरी तरफ उमा से मीरा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो देखो फिर मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। फिर वो कहता है कि कुछ भी करो, वैसे भी तुम मेरे ऊपर केस वगैरह नहीं कर सकती और पहली पत्नी कौन है तुम अच्छे से जानती हो मेरी, तो डिवोर्स दूंगी। तुम मुझे चुपचाप डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं दे दूंगा, ऐसा वो कहता है और धमकी देकर जो है मीरा को बाहर चले जाता है। और सबके सामने आकर सरस को कहने लगता है कि सरस डिवोर्स पेपर रेडी कर दो, क्योंकि मैं जो है वो मीरा को डिवोर्स दे रहा हूँ और कनक से जो है शादी करूँगा तीसरे दिन। फिर बाद में जो मीरा होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी मैं लीगली इनकी पत्नी हूँ और बस इनकी इमोशन का सवाल नहीं, इमोशन मेरे भी जुड़ा है। तभी वो कहता है कि ये तो मीरा की आखिरी इच्छा है, उमा कहने लगता है, और ये मैं पूरी कर रहूँगा। कनक तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कनक कहती कि नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती, आप ये कर सकते तो मैं भी। फिर वो कहता है कि ठीक है शादी की तैयारी करो, 3 दिन के बाद शादी होंगी। ये सुनते ही जो मीरा होती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ कनक जो है वो इशारा करते हुए उमा को जो है वो थम्स अप दिखाती है। फिर बाद में उमा भी उससे कहने लगता है। फिर वो सोचने लगती है कि अगले दिन तो हवन तो एग्जैक्टली होने वाला है मीरा का। दूसरे दिन जो है हवन के लिए बैठ जाता है उमन जो है हवन की पूरी प्रोसेस कर लेता है। फिर वो भोलेनाथ को जो है माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं मेरे ज़िंदा बहन का जो है हवन कर रहा हूँ, माफ़ कर देना भोलेनाथ। फिर बाद में पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं कि उमा की धर्मपत्नी आकर बैठ जाओ हवन के लिए हाथ बढ़ाने के लिए। तभी जो मीरा है वो आगे बढ़ने लगती है तो उसे रोक देती कनक। कनक कहती है कि सुमन की इच्छा के हिसाब से मैं हूँ उमा की धर्मपत्नी, तो मैं पूरी विधि पूरी करूँगी। ऐसा कहकर जो है वो नीचे बैठ जाती है वहाँ पर और उमा के हाथ को हाथ लगाकर आगे की विधि जो है पूरी करने लगती है। फिर उमा और कनक मिलकर जो है पूरी विधि कर देते हैं, दोनों साथ में बैठे होते हैं और अग्नि के साक्षी मानकर जो है वो उमा कहने लगता है कि ऐसे ही फेरे लूँगा तुम्हारे साथ में। दूसरी तरफ मीरा को इतनी जलन हो जाती है कि उसके नाखून जो उसके हाथ में वो घुसा देती है। फिर कनक जो है वो कहने लगती है दिल में कि उमा बस कुछ पल की हमारे बीच में दूरियां रह गई है, फिर हम दोनों जो है हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कनक को ये कुछ बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरफ आदित्य जो है वो मीरा के कान भर रहा होता है, देखा मैंने कहा था ना कि ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मुझसे हाथ मिला लो। दूसरी तरफ फिर बाद में वहाँ पर जो है वो आ जाता है शिव, और शिव आकर कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ सुमन दीदी के जो है वो पसंद का खाना जो है गरीबों में बांटा जाए। तभी वहाँ पर कनक उठ जाती। कनक कहने लगती है कि मीरा वैसे अब तो तुम इस घर में मेहमान हो, तो मैंने पूरी जिम्मेदारियाँ उठाने का सोच लिया, और जो है सुमन के पसंद का खाना जो है वो लड्डू थे और भाभू के हाथ के लड्डू, इसलिए मैं जो है भाभू के हाथ के लड्डू जो है वो मंगा रही हूँ, हम गरीबों में वही दान करेंगे। तभी वो कहती है कि वैसे अब तुम कुछ दिन की ही मेहमान हो, 2 दिन के बाद तो तुम यहाँ से चली जाऊंगी, है ना उमा, तुम्हारी और मेरी शादी होने के बाद। तभी उमा हाँ में हाँ भरता है। ये सब कुछ देखकर जो है मीरा को तो इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर। फिर आदित्य को कहने लगती है कनक की जाकर जाओ भाभू के घर में से जो है लड्डू लेकर आओ। आदित्य जो है वो घर में घुस जाता है और वहाँ पर देखता है घर एकदम सन्नाटे, मतलब घर में कोई भी नहीं होता। वो कमरे देखने लगता है, वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो सोचता है कि यहाँ पर जो है वो चोर सिपाही वाला गेम खेला जा रहा है और देखता है और पागलों की तरह जो है सब तरफ देखने लगता है, कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ भाभो और जो सुमन होते हैं वो स्टोर रूम में होते हैं, लड्डू जो है भर रहे होते हैं। तभी सुमन जो है वो कहती है कि ऐसी मौत मरना है तो मैं हमेशा मरूंगी। तभी भाभो कहती है कि क्या कह रही, तेरे दादू सा जो है तुझे बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और तो ऐसी बातें कर रही, मरने मराने की ये बात मत किया अगर, ऐसा जो है वो सुमन से कहने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य जो है वो देखता है, उसे कोई नज़र नहीं आता। वहाँ पर जो है दरवाज़ा उसे खुला नज़र आता है और वो सोचता है कि वहाँ पर जाए। तभी सुमन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जो है सब जो है सच सामने आ जाए और हमेशा दादा सा और कनक भाभी सा, प्यारी मेरी कनक भाभी सा हमेशा एक हो जाए। तभी वो कहती है कि ये सबके लिए जो है तुझे यहाँ पर छुप कर रहना पड़ेगा, सबकी नज़रों से छुप कर रहना पड़ेगा जब तक जो है सच्चाई सामने नहीं आ जाती। तभी आदित्य जो है वो दरवाजे तक पहुँच जाता है, जहाँ भाभो और सुमन जो है साथ में खड़े होते हैं, दोनों हंस रहे होते, बात कर रहे होते हैं। फिर उसे शक आता है कि अंदर कोई ना कोई तो है, उसका दिमाग जो है ज़्यादा चलने लगता है। फिर बाद में भाभो और जो सुमन है वो लड्डू भर रहे होते हैं, उतने में आदित्य जो है वहाँ पर पहुँच जाता है और दरवाज़ा जो है खोलने ही वाला होता है। तभी
भाभा और सुमन को जो है थोड़ा सा शक आता है और समझ में आ जाता है कि बाहर कौन है। एकदम से सुमन डर जाती है, तभी भाभा कहती है कि तू अट्ठे छुप जा, तू डरना, मैं अब देखती हूँ कि कौन है, ऐसा कहती है और सुमन को जो है वो पर्दे के पीछे छुपा देती है। फिर भाभा जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। आदित्य को देखकर एकदम से वो शौक में आ जाती है। वो कहती है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चल। तभी वो कहता है कि मैं लड्डू लेने आया हूँ। तभी वो कहती है कि तू पूर्वा को लेकर मैं जो है वो लड्डू के बक्से बाहर रखवा दूँगी, 6 बक्से तो अकेले ना ले पाएंगा, इधर हाँ बैठ जाए थे। ऐसा कहकर जो है काफ़ी उसे रिस्पेक्ट देती है और कहती है कि बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, ऐसा भाभा से कहने लगती है। तभी आदित्य को जो है भाभा का बिहेवियर थोड़ा अजीब नज़र आता है कि भाभा उसे इतनी रिस्पेक्ट वगैरह दे रही है। फिर वो सोचने लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भाभा इतने प्यार से मुझे कह रही है, जाने क्या छुपा रही है। चेहरे पे से भी लग रहा था कि कुछ छुपा तो रही है और छुपा रही है। मुझे सब्र नहीं होता, अब मैं जल्दी से जाकर जो स्टोर रूम में देख लेता हूँ कि भाभा आखिर क्या मुझसे छुपा रही थी। फिर वो मिठाई के डब्बे जाता है और देखने लगता है। वहाँ पर जो है मिठाई के डब्बे में वो सब कुछ ढूंढने लगता है। सुमन काफ़ी डर जाती है कि आदित्य के सामने वो मतलब नज़र ना आ जाए और आदित्य उसे ढूंढ ना ले। सुमन जो है पर्दे के पीछे छुप रही होती है। तभी पर्दा जो है हवा से उड़ने लगता है। तभी सुमन जो है साइड में जाकर बैठ जाती है। आदित्य को शक हो जाता है। आदित्य जाता है और पर्दे के पीछे देखने लगता है। वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर बाद में सुमन जो है जल्दी से खाली डिब्बा दिखता है तो उसमें जाकर जो है छुप जाती है। आदित्य तब तक दूसरे डब्बे वगैरह सब ढूंढ लेता है और कहता है ये तो सारे मिठाई के डब्बे हैं, कुछ नहीं मिला मैं मुझे ढूंढकर। वो सोचता है कि चलो अब काम करने आए हो तो काम ही कर लेता हूँ। ये सारे मिठाई के डब्बे जो है एक एक कर जो है बाहर लेकर चले जाता हूँ। पर भाभो भी पगलाई गई है सच में। 6 डिब्बे कहे थे और 7 डिब्बे हैं, अभी सातों के साथ मुझे लेकर जाने पड़ेंगे। फिर वो सोचता है और खींच कर सारे डब्बे लेकर जाने लगता है। वहाँ पर 3 डब्बे होते हैं, एक डब्बे में वहाँ पर सुमन छुपी होती है। भाभो परेशान होती है वहाँ पर रूम में आकर कि उसे सुमन कहीं नज़र नहीं आ रही। इधर उधर नज़र मारती है, सुमन कहीं नहीं होती। फिर वहाँ पर जो है वो कहने लगता है आदित्य चलो अब मैं जल्दी से डब्बा खींच कर लेकर जाता हूँ। पर वो डब्बा काफ़ी हेवी लगने लगता है क्योंकि उसमें सुमन बैठी होती है। वो सोचता है कि लड्डू के डब्बे का इतना कैसा वज़न होगा। वो कहता है कि भाभो ज़रा हाथ तो लगा दो। सुमन काफ़ी डर रही होती है, उसे पसीना आ जाता है कि कहीं उसकी सच्चाई जो सबके सामने ना आ जाए। भाभो इधर उधर देख रही होती है। फिर मिठाई के डब्बे सब जो है वो पहुंच जाते हैं घर पर। फिर बाद में जो है वहाँ आदित्य आता है और कहता है कि मैं सारे मिठाई के डब्बे लेकर आया हूँ। फिर कनक जो है वो कहने लगती है कि चलो अब दान का काम भी पत्नी होने के नाते मैं ही करूँगी, चलो उमा हम सब गरीबों में मिलकर जो है दान बांटते हैं। उतने में भाभो वहाँ पर आती है और भाभो कहने लगती कनक ये तो ठीक नहीं कर रही है। अब तक जो है उमा की धर्मपत्नी जो है वो मीरा है तो वो दान करेंगे, तू ना कर सके क्योंकि तू जो इसकी धर्मपत्नी ना है, ये सब कुछ ठीक ना है। तभी वो भाभो की तरफ गुस्से से देखने लगती है। फिर मीरा कहती है कि हाँ भाभो आप ठीक कह रही है, चलो उमा हम दोनों जो है साथ में दान करते हैं। वो मीरा को साइड में भेज देती है, ये भी उनका प्लान का हिस्सा होता है। फिर दोनों एक मेरे को आँख मारते हैं और थम्स अप करने लगते हैं। फिर वो कहती है कि आदित्य जो है वो घुस कर आ गया था, वहाँ पर जो है कनक थी। फिर थोड़ा सा डाउट आने लगता है कनक को सुमन के, मतलब सुमन नहीं मिलती इसके बारे में। फिर बाद में भाभो बात करती है, कहती सब कुछ ठीक है। फिर उतने में सरस का फ़ोन जो है वो आने लगता है कनक को और वो डरे हुए कहती है कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है, सुमन को मैंने सारे घर में ढूंढ लिया है, सुमन कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं मीरा को सब सच कुछ पता चल गया होगा और उसने सुमन के साथ में कुछ करना दिया होगा। तभी फिर बाद में जो कनक है उसकी नज़र मिठाई के डब्बे पे पड़ती है। तभी सोचती है कि भाभो ने तो 6 मिठाई के डब्बे भेजे थे और ये 7 कैसे। उतने में वहाँ पर एक डब्बा हलता हुआ मीरा को भी नज़र आ जाता है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब